आज का लेक्चर 18 तारीख 18 अगस्त मैथ पेपर फर्स्ट 19 नंबर का लेक्चर है। कितने नंबर का लेक्चर है? 19 नंबर का। ठीक है, पार्ट 1 मैथमेटिक्स। आज का यूनिट है क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर जैसे आप कोई एक ओपन सेंटेंस ले लें। ओपन सेंटेंस जैसे x + 5 = 9। x + 5 = 9। x + 5 = 9 इट मीन्स कि ये x की वैल्यू अपने को पता नहीं है। एक बच्चा अगर x के लिए 4 सोचता है, x के लिए क्या सोचता है कि 4 लेने वाले हैं, तो 4 + 5 = 9। ठीक है, बाकी बच्चे अगर 4 नहीं लेते हैं x के लिए तो उसको 9 का आंसर नहीं मिलेगा। जैसे x + 4 x + 5 = 9। x = उसने क्या लिया? 4। तो 4 + 5 = 9। उसके लिए वो x = 4 के लिए वो सेंटेंस क्या हो गया? ट्रू हो गया। और बाकी दूसरी वैल्यूज लिया बच्चों ने, तो x = 4 छोड़कर कोई दूसरा लिया तो वो 9 रिजल्ट नहीं देगा, तो वो फॉल्स वैल्यू क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो ऐसा एक सेंटेंस बाद में मुझसे क्वेश्चन तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है? ओपन सेंटेंस। ठीक है, तो उसी में कहता है कि कोई ऐसा ओपन सेंटेंस जिसको हम कंप्लीटली ट्रू कर दें। क्या कर दें? कंप्लीटली ट्रू कर दें या फिर कंप्लीटली फॉल्स कर दें। लेकिन कब? जब उसमें एक्स्ट्रा हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करें। क्या यूज करें? स्पेसिफिक, यानी कुछ खास वर्ड्स अगर हम यूज करके किसी भी ओपन सेंटेंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक यानी मखसूस यानी खास वर्ड्स का यूज करके उसको हम या तो कंप्लीटली ट्रू बना दें या फिर कंप्लीटली फॉल्स बना दें। तो इस तरह का जो वर्ड्स यूज किया जाएगा किसी ओपन सेंटेंस में, उसको क्या बनाने के लिए? कंप्लीटली ट्रू या कंप्लीटली फॉल्स, यानी एक स्टेटमेंट बनाने के लिए, यानी एक स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो वो स्पेसिफिक वर्ड्स क्या कहलाएंगे? आर नोन एज क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक यानी मखसूस वर्ड्स किसी ओपन सेंटेंस में डाला जाए, किस लिए? या तो उसको कंप्लीट ट्रू की तरफ रखने के लिए या फिर कंप्लीट फॉल्स की तरफ रखने के लिए। ये कहने का मतलब कि वो ओपन सेंटेंस अब कंप्लीट क्या बन जाएगा? एक स्टेटमेंट बन जाएगा जिसका ट्रूथ वैल्यू या तो कंप्लीट ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो ऐसा जो वर्ड यूज किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स। क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स कितने तरह के होंगे साहब? तो 2 तरह के। पहला क्वांटिफायर जो यहां पर दिख रहा है आपको, वो है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देखिए, एग्जिस्ट से बना है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। किससे बना है? एग्जिस्ट से बना एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और उसका जो सिंबल है वो कैपिटल लेटर में उल्टा ई, यानी इस तरफ उल्टे साइड इसका मुंह ओपन रहेगा। ठीक है, अब उस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में जैसे मैंने कहा क्वांटिफायर्स में क्या लेते हैं हम? स्पेसिफिक वर्ड्स। तो इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में, वो देखें। द वर्ड्स फॉर सम, एक वर्ड का पेयर है इसका, फॉर सम का। या फिर दूसरा कौन सा? फॉर वन, फॉर सम या फॉर वन। या तीसरा है देयर एग्जिस्ट। सिर्फ कितना लिखा हुआ? सिर्फ क्या लिखा हुआ? देयर एग्जिस्ट। और सबसे बेहतर है ये लिखा हुआ कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। ये सब किस में आएंगे? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में। यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में हम कितने वर्ड्स यूज कर सकते हैं? वर्ड्स का पेयर। पहला फॉर सम ले सकते हैं, फॉर वन ले सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ले सकते हैं, या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ले सकते हैं। तो ये सब अगर लगा दिया जाए किसी ओपन सेंटेंस में और उससे वो क्या बन जाए? स्टेटमेंट बन जाए। चाहे तो वो ट्रू भी बन सकता है, चाहे तो वो फॉल्स भी बन सकता है, लेकिन स्टेटमेंट बन जाए तो उसको हम कौन सा क्वांटिफायर बोलेंगे? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। अब देखिए, इसको मैं एक मिसाल से, एग्जांपल से आपको समझाता हूं।
एक सेट है, सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक, एक सेट है। अब अब देखिए इसको पढ़े, एक सेंटेंस लिखा हुआ यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस मैंने डाला। क्या डाला, यहां से लेकर एक सेंटेंस मैंने डाला। कैसे पढ़ेंगे इसको जरा देखिएगा। इस सिंबल को हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिएगा यहां लिखा हुआ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू ए। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू ए। क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। तो इसको इस उल्टे ई के लिए हम क्या पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, और उसके बाद x बिलोंग्स टू ए। देयर, देखिए कैसे पढ़ रहा है इसको, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट हर वक्त इस्तेमाल होगा किसमें, एग्जिस्टेंशियल में। एग्जिस्टेंशियल में हम अपनी तरफ से अंग्रेजी मैनेज करने के लिए, इंग्लिश को मैनेज करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता, सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x + 4 = 7। मैंने ब्रैकेट में लिखा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू, किसके लिए, ये इतने से के लिए ऐसा जुमला पढ़ना है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें एक्चुअल जुमला क्या था, एक्चुअल इसका ओपन सेंटेंस क्या था, इसका ओपन सेंटेंस था x + 4 = 7 x बिलोंग्स टू a। क्या था ये इसका ये था जुमला, ठीक है। x + 4 = 7 x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब उस ओपन सेंटेंस में, ये है ओपन सेंटेंस, जरा गौर कीजिए, ये है ओपन सेंटेंस कौन सा, x + 4 = 7। अब a के अंदर तो बहुत सारी बातें हैं, x बिलोंग्स टू a, 3, 4, 6 है, तो 3 के लिए, ये 3 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। x के लिए अगर हम 3 रखते हैं, देखिए जरा, x के लिए 3 रखें तो 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7। और अगर 3 छोड़कर 4 या 6 या 8 रखें तो यही सेंटेंस क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। यानी एक ही सेंटेंस है, x + 4 = 7, वो x = 3 के लिए सही है, बाकी सबके लिए क्या है, फॉल्स है। यानी एक ही सेंटेंस है जो ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है, ठीक। अब इस ओपन सेंटेंस में जरा गौर कीजिए, ये है ओपन सेंटेंस, ये है ओपन सेंटेंस। इसमें हमने लगाया क्या, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। क्या लगाया, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x + 4 = 7, x + 4 = 7। तो अब ये क्या हो गया कि इसमें देयर एग्जिस्ट, यानी इस पूरे सेट में कम से कम एक भी ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर सके। क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो हमको दिखता है कि x = अगर 3 ले, x = 3 रख ले, तो x = 3 रखा, 3 + 4 = 7, x = 3 रखा, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। अब ये ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, ट्रू। देयर एग्जिस्ट लगा दिया, इसका मतलब इसमें से कम एक ही वर्ड चाहिए। 2 मिल जाता तो भी अच्छा था, 3 मिल जाता तो, लेकिन यहाँ एक वर्ड कम से कम चाहिए। एक नंबर मिला ना अपने को, कौन सा मिला, 3, इसलिए ये क्या हो गया, कौन सा क्वांटिफायर लगा इसको, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और इस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू, और इस तरह से ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन जाएगा। देयर एग्जिस्ट यानी सेट में का कम से कम एक भी तो चाहिए, तो है ना, एक है जो मिल गया और इसको उसने सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए देयर एग्जिस्ट x लगाना हमारा यहाँ पर सक्सेस हो गया और इससे ये ट्रू हो गया। और ट्रू होने की वजह से ये क्या बन गया, ट्रू होने की वजह से क्या बन गया, स्टेटमेंट। पहले ओपन सेंटेंस था x + 4 = 7, x बिलोंग्स टू a क्या था, ओपन सेंटेंस था। अब ये क्या बन गया, x = 3 रखने से ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू हो गई, यानी फिक्स हो गया। अब देयरफॉर ये क्या बन गया, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। तो ये आपको रखना है, तो 2 तरह का है। पहले अभी मैंने सिखाया आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। इसको लिख ले स्क्रीनशॉट लेकर के, इसके बाद मैं दूसरा जो टाइप है वो बताऊंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये ओपन सेंटेंस काम कर रहा है, ठीक है, और उसमें क्या लगाया गया, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट जो क्वांटिफायर है वो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल v जैसा लिख के ऐसा कट मारने का,
ठीक है, वी जैसा लिख कर ऐसा क्रॉस कर। अब उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स लगाए? तो पहला वर्ड है फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, फॉर ऑल या फॉर एवरी इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ए वैसे ही पिछला एग्जांपल 3 4, एक ऐसा सेट जिसमें क्या है, उसमें क्या है कि 3 4 6 8 है। ओपन सेंटेंस क्या था, x + 4 लेस देन 10 कॉमा x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब जरा इसमें हम, ये ओपन सेंटेंस है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है ये अपने को पता नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, यूजिंग क्वांटिफायर, उसमें लगा के दिया, क्वेश्चन बन गया। अब ये कैसा, अब देखिए तो कैसे पर यहाँ क्वांटिफायर लग गया, कौन सा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा x + 4 लेस देन 10 कॉमा x बिलोंग्स टू a, ठीक है। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा x + 4, यहाँ सच डेट इस्तेमाल नहीं करना है। सच डेट कहाँ यूज करते हैं हम, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के, ठीक है, x + 4 x बिलोंग्स टू a। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, वेरिफिकेशन कैसा होगा। अब इसमें x में कितने हैं, x कितना ले सकते हैं हम, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। x = 3 लिया, रिजल्ट क्या है 7, 7 छोटा है 10 से, पॉसिबल है ये, ठीक है। x = 4 लिया, x + 4 यानी 4 + 4 = 8, ये भी पॉसिबल है क्योंकि 8 छोटा है किससे, 10 से। x = जब 6 लेते हैं, क्यों ले रहे हैं सब के सब, क्योंकि उसने लिखा फॉर ऑल, फॉर ऑल। इससे पहले वाले में लिखा था देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक, कोई भी तो एक होना चाहिए था। इस चारों में से, इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में इस चारों में से कोई भी एक भी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए था। तो किसने सेटिस्फाई किया था, 3 ने, इसलिए बाकी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, कि वहां लगाया था हमने, क्वांटिफायर लगा था। कौन सा क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, यानी इन चारों में से कोई एक ने भी तो उसको सेटिस्फाई करना था, मुतमईन करना था। तो किसने सेटिस्फाई किया था, x = 3 ने। एक से मुतमईन हो गया, इसलिए डायरेक्ट क्या हो गया था उसका ट्रूथ वैल्यू, ट्रू। लेकिन यहां पर कौन सा क्वांटिफायर लगाया हुआ है, हमने नहीं लगाया, ये क्वेश्चन में लगा हुआ है। कौन सा, फॉर ऑल, यानी ये सबको पॉसिबल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 2 में पॉसिबल है और बाकी 2 में पॉसिबल नहीं है, जबकि ये कहता है कि ये सबके लिए लागू हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कहता है, सबके लिए लागू हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि सबके लिए लागू नहीं हो रहा है। इसलिए ये फॉर ऑल लगाने से क्वांटिफायर ये कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए इस ये क्वांटिफायर स्टेटमेंट बना। क्यों बना, क्योंकि उसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि उसने कहा कि सबसे मुतमईन होना, x = जितने भी है चारों से चारों से मुतमईन होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए था, पॉसिबल होना चाहिए था। लेकिन ये सबसे पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और चूंकि फॉल्स हो गया, इसलिए ये क्या बन गया, स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट का नाम क्या होगा, क्वांटिफाइड। क्यों, इसमें क्वांटिफायर लगा, कौन सा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो इस तरह से 2 तरह के क्वांटिफायर्स है, और उस क्वांटिफायर का आपको चेक करके देना पड़ेगा कि क्वांटिफायर लगाने से, या जो लगा हुआ आया क्वांटिफायर आपको यूज किया हो रहा है, आपको नहीं लगाना अपने दिल से, आपको लगाया आएगा क्वांटिफायर, आपको टेस्ट करके बताना है कि वो जो एग्जिस्टेंशियल लगा हुआ, एग्जिस्टेंशियल में कम से कम एक ने भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, और फॉर ऑल में सभी ने सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ट्रू होगा। अगर एक से भी 2 से होता है, 2 से नहीं होता, तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगी, फॉल्स। और देयर एग्जिस्टेंशियल में अगर एक से भी नहीं होता, या एक से ज्यादा से, एक से भी नहीं हुआ सेटिस्फाई, तो ट्रूथ नहीं होगा, ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू नहीं होगा, ठीक है। और एक से ज्यादा से हो गया, 2 से हो गया, 4 है, 2 से सेटिस्फाई कर, देयर एग्जिस्ट, उसने कहा था कम से कम एक से सेटिस्फाई करने के लिए, आप 2 से कर दे रहे तो भी चलेगा, तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगा उसका, ठीक है। इस तरह से उसको देखेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर मैं इसके ऊपर के एक्सरसाइज में के सवाल आपको कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 17। आपको क्वेश्चन में बताना है कि क्या है। ये दिया है एक सेट जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, 3, 5, 7, 9, 11, 12, और कहता है डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू बताना है आपने। इसमें कौन सा क्वांटिफायर लगा है, देयर एग्जिस्ट। देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, सुनिए। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स, पूरा पढ़िए। देयर एग्जिस्ट at least one x belongs to a such that x minus 8 is equal to 1। अब इसके जरा तफसील फिर से समझ लीजिए। ए में कितने फिगर है, 3, 3, 6 फिगर है, 6 आदाद है। इस 6 में से कम एक ने भी, एक वैल्यू ने भी, इस 6 में से कम एक वैल्यू ने भी अगर इसको मुतमईन कर दिया, यानी LHS बराबर RHS बता दिया, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू। कम से कम एक, अगर एक से ज्यादा वैल्यू ने मुतमईन कर दिया, यहां लीजिए 6 है, 6 में से 4 वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो भी इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू। क्योंकि ये तो कहता था हमको कम से कम एक ही से मुतमईन करा दीजिए, यहां तो 4 से मुतमईन हो जाएगा, तो भी ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू। तो फॉल्स कब होगा, तो फॉल्स उस वक्त होगा जब इसमें का एक भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई न करता। अगर एक भी वैल्यू 6 के 6 में से एक ने भी इसको LHS बराबर RHS नहीं किया, तो इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। और कम से कम एक या उससे ज्यादा वैल्यू ने भी इसको सेटिस्फाई कर दिया, यानी LHS बराबर RHS कर दिया, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए, आप बहुत आसानी से देखिए, किसी भी वैल्यू को 8 से कम करे तो जवाब 1 होना चाहिए। 8 उसमें से निकाल दे तो जवाब 1, यानी कौन सा फिगर लेना चाहिए मुझे, 9 लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, 9 में से 8 कम होगा तो रिजल्ट क्या होगा, 1। यानी ये इट इज ट्रू फॉर इसके लिए x is equal to 9, that is LHS देखें आप, x minus 8, that is 9 minus 8 is equal to 1 is equal to RHS। इस क्वेश्चन में उसने डिमांड क्या किया है कि इस 6 में से कम एटलीस्ट 1, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x, यानी इसके अंदर का कम से कम कोई भी एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दे। तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इसको, 9, इसके अलावा दूसरा नहीं तो चलेगा ना। इसने कहा था कम से कम एक वैल्यू, तो एक वैल्यू मिल गई ना, कौन सी वैल्यू, 9। इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, ट्रुथ वैल्यू हो गई ट्रू। आंसर, बस कम से कम एक ने भी इसको मुतमईन कर दिया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, इसको पहले पढ़ेंगे कैसे, जैसे यहां पढ़ने का तरीका बताया, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू ए। यहां पर क्या पढ़ेंगे, फॉर ऑल, फिर से सुनिएगा ध्यान से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, कॉमा x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। अब जरा इसकी तफसील समझ लीजिए, पढ़ने का तरीका आ गया, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ के बताइए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, कॉमा, इसमें सच डेट नहीं है, देखिएगा देयर एग्जिस्ट वाले में सच डेट लगता है, फॉर ऑल में सच डेट नहीं लगता, कॉमा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। इसकी तफसील ऐसी है कि x बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल, यानी इस ए के अंदर का जितना भी एलिमेंट है, जितने भी नंबर्स हैं, यानी 6 को 6 नंबर अगर इसमें रखें और इसको हल करें तो सबके सब क्या आने चाहिए, सबके सब क्या होने चाहिए, इवन नंबर। सबके सब, ऑल, फॉर ऑल, सभी को इसने इवन नंबर बताना चाहिए। अगर एक भी इसमें कोई ऐसा फिगर आ गया जो इवन नहीं होता तो इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। एक भी अगर उसको मुतमईन नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। और इसको ट्रू कब होगा, ये जब हर एक वैल्यू रखने से इसका क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। सभी ने मुतमईन करने को होना, सभी ने सेटिस्फाई करने को होना,
तभी ये क्या होगा, फॉर ऑल का मामला तय होगा। फॉर ऑल का मतलब सभी ने इसको सेटिस्फाई किया तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू, अगर किसी एक ने भी इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। जबकि यहाँ उल्टा था, यहाँ उसने डिमांड किया था देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, सब में से कोई हमको नहीं, सब नहीं चाहिए, कम से कम एक भी चाहिए था। एक ने इसको मुतमईन कर दिया तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गया। यहाँ कहता है सबने मुतमईन करने को ना, तो फॉर ऑल, इसलिए सबने मुतमईन करना चाहिए। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। देखिए इसका टेस्ट देखिए, सॉल्यूशन बोलिएगा। x के लिए कितना लेंगे 3, तो आपका LHS क्या है, LHS बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 9 प्लस 3 12, ये क्या है, इवन है, जुफ्तदद है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4, नहीं 4 नहीं है, क्या है 5 है, 5 लिया। फिर LHS आया, LHS में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5, 25 प्लस 5 कितना हो गया 30, 30 भी क्या है जुफ्तदद है यानी इवन है, ठीक है। x इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे आप 7 का LHS लेके चले तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी 7 का स्क्वायर प्लस 7, 49 प्लस 7 7 में 16 और ये 56, ये भी क्या है इवन है, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 7 के बाद 9 लीजिएगा तो फिर LHS चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 यानी 90, ये भी क्या है इवन है। अब फिर देखें x इज इक्वल टू 11 में LHS लिया, आप टेस्ट कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 121 प्लस 11, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 12 और 1 13, 132, ये भी क्या है इवन है। और लास्ट वाला बच गया x इज इक्वल टू 12, इसका LHS लेकर चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी 12 का स्क्वायर प्लस 12, 144 प्लस 12 तो हो गया 2 और 4 6, 14 1 15, ये भी क्या है इवन है। ये सब के सब जुफ्तदद है। इसने जो कहा कि फॉर ऑल x, जितना भी x है सबका सब इसमें रखा जाए तो जवाब क्या आना चाहिए इवन। तो आप देख रहे हैं कि हमने सबके लिए काम किया और सबका जवाब इवन आया। इसका मतलब ये जो कह रहा है कि सभी के लिए चाहिए तो सभी के लिए इवन हुआ, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू हो गया ट्रू, ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया ट्रू, ठीक है। सभी के लिए सेटिस्फाई करना था। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कैसे पढ़ेंगे इसको, पहले पढ़ना सीखिए। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स, इसका पूरा अंग्रेजी में क्या तर्जुमा होगा, इस उल्टे ई का अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। कहता यह है कि इस एक के अंदर का कोई भी एक वैल्यू ऐसा चाहिए जिसका मुरब्बा यानी जिसका स्क्वायर 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो। अब देखिए इसको बगैर टेस्ट किए हुए, 0 से छोटा है ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 दैट इज निगेटिव, क्या होना चाहिए निगेटिव, क्या होना चाहिए 0 से छोटा मतलब निगेटिव होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में कि कोई भी वैल्यू ले उसका स्क्वायर ले वो ऑलवेज क्या होता पॉजिटिव। 0 का स्क्वायर 0 होगा है ना, 0 मतलब पॉजिटिव, बीच सेंटर पर न्यूट्रल है, लेकिन निगेटिव तो नहीं होगा। तो इसमें तो 0 है भी नहीं, इसलिए उसके बारे में हम सोचे ही नहीं। हम सिर्फ सोचे कि x कौन कौन है, 3 5 7 9 11 12, इन सब का स्क्वायर करेंगे तो सब का सब रिजल्ट क्या देगा पॉजिटिव देगा, 0 से बड़ा देगा। और जबकि ये कहता है कि इसमें कोई भी एक ऐसा आना चाहिए जो 0 से छोटा होना चाहिए। इसमें से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका जवाब 0 से छोटा यानी निगेटिव होगा। इसलिए हम इसको बगैर टेस्ट किए डायरेक्ट देख के कहेंगे, क्योंकि मुरब्बा हमेशा क्या होता स्क्वायर, स्क्वायर कभी भी क्या होता ऑलवेज पॉजिटिव, और ये स्क्वायर कहता निगेटिव, इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा बगैर टेस्ट किए डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे फॉल्स, डायरेक्ट
क्या बोलेंगे, फॉल्स। क्यों कि इसमें एक से भी ये कोई मुतमईन होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए सब का सब इसमें से एक भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो इसको 0 से छोटा कर दे, है ना। मुरब्बा, और आपको पता है कि मुरब्बा हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए ये तो निगेटिव बोलता है, इसलिए सिरे से क्या है ये फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चौथा देखेंगे, अब देखिए चौथे नंबर का देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x इज एन इवन नंबर, यानी a के अंदर का फॉर ऑल यानी सब का सब फिगर, सभी के सभी फिगर जितने नंबर दिए गए हैं वो सब के सब क्या है, इवन नंबर है, ये इसका कहना है सभी के लिए। आप जरा गौर कीजिए, ए में 3 पहले ही झटका लगेगा आपको, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब के सब क्या है, ऑड है। आप कहिए कि इसमें तो कहता है कि सबका सब इवन होना, जबकि इवन सिर्फ एक ही है ना। देयर एग्जिस्ट अगर होता तो ये ट्रू हो जाता, सुन लीजिएगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 होता, कम से कम एक इवन नंबर, तो ये क्या बन जाता, ट्रू। लेकिन ये क्या कहता है, फॉर ऑल सब का सब क्या होना चाहिए, इवन, जबकि इसमें सब का सब इवन नहीं है, इसलिए क्या हो गया, बगैर टेस्ट किए सब का सब इवन नहीं है। क्यों नहीं है, 3 क्या है, ऑड है, 5 क्या है, ऑड है, 7 क्या है, ऑड है, 9 क्या है, ऑड है, 11 क्या है, ऑड है, यानी ताकत है, ये सब ताकत है। जब कहता है कि सबका सब होना चाहिए क्या, इवन, यानी ये क्या हो गया, ट्रुथ वैल्यू इसका, ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया इसका, फॉल्स, बगैर टेस्ट किए, ठीक है। उसके बाद पांचवा देखते हैं, पांचवे में क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x बिलोंग्स टू a such that 3x plus 8 is greater than 40। अब जरा गौर कीजिए, इस सवाल में क्या करते हैं, कैसे पढ़ें इसको इस तरह से पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू a such that 3x plus 8 is greater than 40, greater than 40। कहता यह है कि इस a के अंदर 3, 5, 7, 9, 11, 12 में से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो इस तरफ रखे तो उसका जवाब 40 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किस तरफ रखे, 3x plus 8 की जानिब रखे, इसके साइड में x की वैल्यू रखे तो उसका जवाब क्या होना चाहिए, 40 से बड़ा होना चाहिए। कम से कम एक वैल्यू, देयर एग्जिस्ट है, कम से कम एक वैल्यू हमको तलाश कर देना, 2 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक ने भी इसको सेटिस्फाई कर दिया, 40 से बड़ा बता दिया, तो इसका मतलब कि इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। एक ने भी नहीं बताया, कोई नहीं बता सका 40 से बड़ा, तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। लेकिन आप देख रहे हैं कि 8 है, यानी अपने को कितना चाहिए 40 से बड़ा होने के लिए, 40 तक पहुंचने का सोचिए तो 32 चाहिए, 32 प्लस 8 क्या होता है 40, तो 32 से बड़ा कौन हो सकता है, 11 या 33। यानी ये जो है इसका सॉल्यूशन देख लें थोड़ा सा, इसका सॉल्यूशन फॉर किसके लिए, x इज इक्वल टू 11 के लिए, तो क्या होगा इसका LHS, जरा गौर कीजिए, 3x प्लस 8 यानी 3 इंटू 11 प्लस 8 33 और प्लस 8 ये क्या हो गया 41, जो कि क्या है, बड़ा है किससे, 40 से, ये सेटिस्फाई हो गया, है ना। अच्छा दूसरा देख, हमको तो एक ही वैल्यू मांग रहा था, हमको क्या बोलना था, ये कम से कम एक वैल्यू देख लीजिए, तो एक वैल्यू मिल गया ना, कौन सा 11। अब जब 11 हो गया तो 12 भी होगा, देखिए जरा 12 रख दीजिए, तो 12 किया 36, 36 प्लस 8 44, 44, 12 से भी क्या होगा, ये मुतमईन हो जाएगा, 12 से भी सेटिस्फाई होगा, दो वैल्यू से सेटिस्फाई होगा, जबकि बेचारा गरीब तो कर रहा है कि हमको कम से कम एक से भी सेटिस्फाई करा दीजिए, हमने तो दो वैल्यू से सेटिस्फाई करा दिया, तो ये खुशी की बात है कि भाई हमने एक बोला था, हमने दो से करा दिया इसको सेटिस्फाई, इसका मतलब कि ये जो कह रहा है वो क्या है, ट्रू है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू क्या होगी इसकी, ट्रू होगी, ट्रूथ वैल्यू ट्रू।
लास्ट एक है शायद बचा हुआ, देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कहता है, कहता यह है, फिर पढ़ेंगे इसको, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a 2x + 9 ग्रेटर देन 40, बड़ा होना चाहिए किससे, 14 से। फॉर ऑल, सभी की सभी वैल्यू 14 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सभी के, फॉर ऑल जितना वैल्यू है वो सब वैल्यू अगर यहाँ यूज करें तो सबका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 14 से बड़ा, 14 से बड़ा होना चाहिए। हम सबसे छोटी वैल्यू को चेक करें, और किसके लिए, x = 3 के लिए LHS में रखें, है ना, तो क्या मिलेगा, 2x + 9 यानी 2 × 3 + 9 यानी 6 + 9 = 15, जो कि बड़ा है किससे, 14 से। सबसे छोटी वैल्यू लिया हमने, कौन सी, x = 3, उसने इसको सेटिस्फाई कर दिया कि 15 दे दिया, यानी 14 से बड़ा दे दिया, तो बाकी सब वैल्यू तो बड़ी है, तो वो सब भी क्या करेंगे इसको, वो सब भी क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू से हमने चेक कर लिया x = 3 से, तो नेचुरली 5 से भी क्या होगा, 5 दूनी 10 9 19, वो भी 14 से बड़ा होगा। 7 लेंगे, 7 दूनी 14 9 23, वो भी क्या होगा, 14 से। तो इस तरह से हर वैल्यू, जब बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो आइडिया 100% क्या होगा, 14 से बड़ा होगा। यानी ये जो कह रहा है कि सभी को ले, तो इसने वाकई सभी को उनसे मुतमईन हो रहा है, इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, सभी से सेटिस्फाई होने वाला है। वो हमको टेस्ट करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, हमने अंदाजा कर लिया, ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, ट्रू। कैसे अंदाजा हो गया, छोटा से लिया तो मुतमईन हो गया, तो बड़ा से लेगा तो और बड़ा ही मिलेगा। आपको बड़ा वैल्यू चाहिए तो बड़ी वैल्यू है ना, 15 16 आगे बढ़ता ही जाएगा। इस तरह से ट्रुथ वैल्यू क्या होंगे, ट्रू होंगे। इस तरह से इसका काम किया जाता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट हम बनाने वाले हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सेकंड पार्ट जो है इसका जो आएगा सेकंड पार्ट, वो रूल्स ऑफ निगेशंस का रहेगा। तो वो आज छोड़ देता हूँ मैं, कल इंशाल्लाह आपको रवाना करूँगा। तो इसमें थोड़ा होमवर्क ले लीजिए आप। होमवर्क में अगर आपसे कोशिश कीजिए, अगर बन जाता है तो बहुत उम्दा बात है। एक है होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें से लिखेंगे, ये दिया है, बाकी सब लिखा है इसके अंदर, आप चेक करके देखेंगे कि आपका ट्रू आ रहा है। अगर फॉर ऑल है तो सबसे सेटिस्फाई होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन है तो कम से कम एक से सेटिस्फाई हो जाए तो ट्रू हो गया। और अगर फॉर ऑल है और सभी से नहीं सेटिस्फाई होता तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन है, एक से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो भी फॉल्स होगा। ठीक है, यही 4 बातें हैं। इसको आप जरूर कीजिएगा होमवर्क, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो याद करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए, अब सेकंड पार्ट इसका मैं नहीं बना रहा हूँ, चलिए ये काफी बड़ा हो गया, 30-35 मिनट का हो जा रहा है, ये 32 मिनट का। तो इसके बाद सेकंड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, इसलिए इसको इतने पर छोड़ दे रहा हूँ। पार्ट 1 कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं, इसको सिर्फ लेक्चर नंबर 19 ही रहेगा, नो पार्ट। इसका काफी देर हो गई, ठीक है।